नमस्कार। मैं प्रदीप चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा घर हमारा विद्यालय व्हाट्सएप आधारित अभ्यास। होशंगाबाद में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक क्विज़ प्रारंभ की जा रही है। क्विज के द्वारा विद्यार्थी खेल खेल में गणित और हिंदी का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे बच्चों को मोबाइल अवश्य उपलब्ध कराएं। अब व्हाट्सएप पर इस क्विज़ में कैसे हिस्सा लेना है ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आपको अपने शिक्षक के माध्यम से व्हाट्सएप पर एक ऐसा लिंक मिलेगा, या यदि आप शिक्षक हैं तो आपको आपके जन शिक्षक के माध्यम से एक ऐसा लिंक प्राप्त हुआ होगा, जिसमें आपको इस नीली लाइन पर टच करना है। जैसे ही आप नीली लाइन पर टच करते हैं तो आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं जहां पर नीचे हेलो लिखा हुआ है। अब आपको इस हेलो को आगे भेजना है। जब आप इसे आगे भेजते हैं तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के नाम आ जाते हैं। अब आपको इसमें अपना ज़िले का नाम चयन करना है। 14 तक ज़िले दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे के लिए रीड मोर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 21वें नंबर पे हमारा ज़िला होशंगाबाद है और हम होशंगाबाद से हैं, इसलिए हम यहाँ पर 21 टाइप करते हैं। ये मैंने यहाँ 21 टाइप किया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको विभिन्न विकास खंडों के नाम दिखाई देते हैं। हम अपने विकास खंड चयन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चयन करूँगा बाबई। बाबई के लिए हम यहाँ 2 टाइप करेंगे और इसे सेंड करेंगे। जब हम यहाँ 2 सेंड करते हैं तो हमारे लिए आता है कक्षा। हम कक्षा का चयन करेंगे। जैसे मैंने चयन किया है कक्षा 6। जब कक्षा 6 चयन करके आगे भेजते हैं तो आता है विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। हम यहाँ विद्यार्थी का पूरा नाम लिखेंगे। हमने यहाँ कक्षा 6वीं से टाइप कर रहे हैं MADHU मधु। अब इस नाम को मैंने आगे किया। आपका पंजीकरण हो गया है मधु कक्षा 6। अब यहाँ ये जान लेना बहुत आवश्यक है, यहाँ यह जान लेना बहुत अधिक आवश्यक है कि इसके बाद आता है मधु कक्षा 6। एक और विद्यार्थी जोड़ें। आप इसमें अन्य विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, कितने भी विद्यार्थी, लेकिन जिन्हें भी टेस्ट देना है उन्हें हमें अभी जोड़ना होगा, क्योंकि एक बार टेस्ट प्रारंभ होने के बाद फिर हम विद्यार्थी को नहीं जोड़ पाएंगे और इस सप्ताह का टेस्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। यदि आप शिक्षक हैं तभी आप इस सप्ताह के जितने भी विद्यार्थियों का, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और आप उनके घर जाकर टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों को आपको इसी कॉलम में अभी जोड़ना होगा। टेस्ट आप भले उनका बाद में ले सकते हैं, लेकिन जोड़ना उन्हें यहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार टेस्ट जिस विद्यार्थी का आपने प्रारंभ कर दिया उसके बाद आप विद्यार्थी को जोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी जो दूसरा विद्यार्थी देगा वो अगले सप्ताह के लिए चला जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप अपने भाई बहन या किसी मित्र के लिए जोड़ना चाहते हैं, तब भी आपको ऑप्शन 2 का चयन करना होगा। हम आपको वो करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2। जब हम 2 का चयन करते हैं तो हमें फिर आता है कि ये जो दूसरा विद्यार्थी है वो किस कक्षा से है। हम इसको कक्षा 7 के लिए 7 लाइन से है, कक्षा 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 कक्षा के लिए 5, 6वीं के लिए 6, 7 के लिए 7 और 8वीं के लिए 8। अब हम 8 हमने चयन किया है, कक्षा 7 हमने चयन किया है। इसको भेजते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि अब विद्यार्थी का नाम क्या है। अब कक्षा 7 के विद्यार्थी का नाम हमने लिखा है, या आप हिंदी या अंग्रेजी जो आपको आसान हो उसमें लिख सकते हैं। करण।
हमने कक्षा 7 से करण का चयन किया है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या एक और विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं। अब ये 1 नंबर पर मधु और 2 नंबर पर करण। अब हम एक और विद्यार्थी को यदि जोड़ना चाहते हैं तो वो हमारा तीसरा क्रम बन गया। इसी प्रकार से हमारी क्रम संख्या बढ़ती जाएगी। अब हम एक और विद्यार्थी को जोड़ते हैं, उसके लिए चयन करते हैं ऑप्शन 3 का। इसको भेजते हैं। फिर हमारे सामने कक्षा प्रदर्शित होती है। यहाँ हम लिखते हैं 8, कक्षा 8। कक्षा 8 भेजते हैं। हमसे फिर विद्यार्थी का नाम पूछा जाता है। हम यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखते हैं भास्कर। हमने भास्कर का चयन किया है। अब इनका भी पंजीकरण हो गया है। कक्षा 1 से मधु, क्रम संख्या 1, कक्षा 6 मधु, क्रम संख्या 2, कक्षा 7 करण, क्रम संख्या 3, कक्षा 8 भास्कर। और यदि एक और विद्यार्थी को हम जोड़ना चाहते हैं तो उसे हम ऑप्शन 4 का चयन करके जोड़ सकते हैं। और यदि हम इसे आगे प्रारंभ करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो हम अपने विद्यार्थी का जो नाम है उस विकल्प को यहाँ टाइप करेंगे। जैसे अब यदि ये टेस्ट मधु देना चाहती है तो हम 1 टाइप करेंगे। यदि पहले करण इस टेस्ट को देना चाहता है तो 2 नंबर का चयन करेंगे। यदि भास्कर उपलब्ध है और पहले भास्कर टेस्ट देना चाहता है तो हम 3 नंबर का चयन करेंगे। तो हम सबसे पहले चयन करते हैं मधु, सीरियल नंबर 1। तो आपको यहाँ पर 1 का चयन करना होगा। इसको सेंड करेंगे। अब मैथ्स सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर देने के लिए केवल एक विकल्प संख्या भेजना होगा। उत्तर को टाइप नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 आंसर या 2 आंसर हाँ या नहीं में है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देना है। टाइप नहीं करना है पूरा आंसर। हाँ के लिए 1 भेजें, नहीं के लिए 2 भेजें। अब यदि अभी उपलब्ध है तो इसके लिए एक ऑप्शन का चयन करते हैं। इसको हमने भेजा है। ये बहुत अच्छी पहल है। आया कि पहले मुस्कुराओ और फिर शुरू हो जाओ। तो आइए बच्चों, मुस्कुराते हुए इसे हमको प्रारंभ करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक चाबी का चित्र बना हुआ है। नीचे पूछा है चाबी कितने पेपर क्लिप के बराबर लंबी है। एक पेपर क्लिप ये बनी हुई है। जो चाबी का पकड़ने वाला हिस्सा है उसमें एक पेपर क्लिप बनी हुई है। नीचे अपन से पूछा है कि कितने पेपर क्लिप के बराबर है, 5 से अधिक या 5 से कम। तो इस प्रकार आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये पेपर क्लिप यदि 5 से अधिक है तो आप यहाँ पर 2 नंबर का चयन करेंगे। यदि 5 से कम है तो आप 1 नंबर विकल्प का चयन करेंगे। तो हमने उदाहरण के तौर पर 1 नंबर का चयन किया हुआ है। जब आप 1 नंबर का चयन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आ जाएगा। इस प्रकार से जब आप एक एक करके 10 सवाल के जवाब दे देते हैं तो आपके सामने, जैसे हमने एक विद्यार्थी से टेस्ट लिया और उसका टेस्ट का रिजल्ट इस प्रकार आया, आपने 10 में से 6 सवालों के सही उत्तर दिए। आपके विद्यार्थी ने जो कुछ किया उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। ये रिजल्ट आप दिखा सकते हैं उसको, या वो स्वयं कर रहा है तो वो देख सकता है कि मुझे 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए। अब कौन से 4 सवाल गलत किए इसे देखने के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। नीचे यहाँ PDF में पूरी आंसर शीट आ जाती है। इसको खोल के हम पूरे आंसर देख सकते हैं कि हमने जो विकल्प दिए थे उनमें से हमारा उत्तर कौन सा गलत है। ये सपोज दैट हमने पहले प्रश्न पे 5 विकल्प का चयन किया था, 5 सही है। ऐसे करके ये आपको पूरे सवालों के जवाब PDF में देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही एक विद्यार्थी का मैथ्स यानी गणित का
क्विज या टेस्ट समाप्त होता है तो हिंदी के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब हिंदी उसी सप्ताह के लिए, जो सप्ताह के लिए गणित किया है उसी सप्ताह के लिए हिंदी सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। शर्तें वही हैं जो गणित में थी। तो हम टेस्ट प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यहाँ 1 का चयन करते हैं। हमने 1 को भेजा हुआ है। पहले मुस्कुराओ और फिर टेस्ट प्रारंभ करो। बेमेल शब्दों की जोड़ी कौन सी है? गाना माना, इधर उधर, अगर मगर। अब जो भी आपको सही लगता है उस उत्तर का चयन कर सकते हैं। विद्यार्थी चयन करेंगे, गलत सही ये उनको आंसर शीट में पता चलेगा। जैसे ही आप किसी भी एक का चयन करते हैं तो आपके सामने दूसरा प्रश्न, आनंद शब्द का तुकांत शब्द फानन है। ये जो भी है ऐसे करके आपको फिर से 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्नों के आपको जवाब देना है। अब जैसे ही हमारा ये हिंदी का अभ्यास यानी सारे 10 सवालों के हम जवाब दे चुके होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ फिर एक वैसा ही मैसेज आया हुआ है जैसा हमारा गणित में आया हुआ था। आपने 10 में से 6 सवालों, ये जिस भी विद्यार्थी ने किए या हमने आपको डेमो दिखाया, इसमें भी 6 सवालों के उत्तर सही दिए। तो उसके बाद भी आपको यहाँ एक आंसर शीट मिलती है। इस आंसर शीट को आप ओपन करके, जैसा गणित में ओपन किया था अपन ने, उस प्रकार से देख सकते हैं कि विद्यार्थी स्वयं के द्वारा कौन कौन से सवालों का गलत जवाब दिया गया, उसे आप लिख सकते हैं या उसका द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ यह बात अधिक ध्यान देने योग्य है कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ा है प्रारंभ में, जैसा कि मैंने टेस्ट में बताया था कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थी को उसी समय जोड़ लिया था तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। यदि हमने वहाँ विद्यार्थी जोड़ रखे थे, हेलो लिखेंगे तब आगे बढ़ेगा। यदि हमने वहाँ सिर्फ एक विद्यार्थी का चयन किया था तो अब यहाँ हेलो लिखने के बाद ये टेस्ट क्विज समाप्त हो जाएगी और अब अगली क्विज अगले सप्ताह यानी सोमवार के लिए खुलेगी। यदि सभी विद्यार्थी ने इस सप्ताह का अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले शनिवार या रविवार को मैसेज भेजेंगे, तब आपका अगला टेस्ट शुरू होगा। देखिए मैसेज में लिख दिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लेकिन मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर विद्यार्थियों को जोड़ा था, इसलिए अब हम यहाँ यदि हेलो लिखते हैं तो हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है? आपका पुनः स्वागत है, आ गया। देखिए यदि हमने वहाँ जोड़ रखा था विद्यार्थी तो आता है आपका पुनः स्वागत है। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। अब हमने क्रम संख्या 1 यानी मधु कक्षा 6 का टेस्ट ले चुका है, इसलिए अब हम दूसरे या तीसरे विद्यार्थी का चयन कर सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि हम दूसरे विद्यार्थी, यदि हमारे पास तीसरा विद्यार्थी उपलब्ध है तो हम पहले तीसरे विद्यार्थी का टेस्ट ले सकते हैं। यदि हम शिक्षक हैं, हमने 10 विद्यार्थी या 20 विद्यार्थी जोड़ रखे हैं, तो हमें जो विद्यार्थी पहले उपलब्ध है उसका टेस्ट हम पहले ले लेंगे। उसी के बाद ये हमें क्रम में रैंडमली करना अनिवार्य नहीं है। जो विद्यार्थी पहले उपलब्ध है उस विद्यार्थी का हम टेस्ट ले लेते हैं। और इसमें यहाँ यह ध्यान आवश्यक रखना है कि जिस भी विद्यार्थी का हमें टेस्ट लेना है उन्हें हमें टेस्ट शुरू करने के पहले ही जोड़ देना है। यदि हमने नहीं जोड़ा है और हेलो लिखते हैं तो हमारा ये सप्ताह का टेस्ट, जो एक विद्यार्थी जोड़ा है तो वो एक के बाद ही समाप्त हो जाएगा। आप दूसरा विद्यार्थी नहीं जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा जो अगला वीडियो आएगा तो वो आपको आसानी से देखने मिल जाएगा। और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें तो आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। शुभ दिन।